साथ मैं हूँ प्रतिभा मिश्रा और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं और इन्हें किसी इंट्रोडक्शन की वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन बता दूं सुप्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर यूपीएससी की जो परीक्षार्थी हैं उनके गुरु अवध ओझा जी हमारे साथ हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो जाए। तो अवध में अवध ओझा जी का स्वागत। थैंक यू मैम। कैसा महसूस कर रहे हैं? आप ही का इलाका है। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। इतनी खुशी हो रही, जैसे बहन ने अभी कहा कि बहुत लोगों ने बलिदान दिया और आज उन सारे लोगों के बलिदान सार्थक हुआ, तो बहुत आनंद का माहौल है, बहुत ज़्यादा आनंद का माहौल है। ये बताइए कि सबके अपने अपने राम, आपके राम कैसे? हमारे राम ऐसे हैं जो मनुष्य को भगवान बनाने का सूत्र जानते हैं। इस जीवन में जब भी कोई मानव जीवन में आता है, उस जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है चुनौती और संघर्ष। सबके जीवन की, सब, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संघर्ष हो, चुनौतियां ना हो। तो जिस प्रकार विज्ञान के जगत में न्यूटन ने नियम दिया F=m×a, उसी प्रकार मानव के जगत में, धर्म के जगत में प्रभु राम ने नियम दिया है T=T+T। तमन्ना त्याग प्लस तपस्या। जो त्याग और तपस्या करेगा वो भगवान राम की तरह ही, उनका तरह ही इस समाज में एक स्थान को प्राप्त करेगा। इसलिए न्यूटन साइंस के वैज्ञानिक हैं और प्रभु राम अध्यात्म के वैज्ञानिक हैं। बहुत खूब आपने बात कही है। देखिए भगवान राम की भूमि में, और आप तो चूंकि बहुत दूर आपका घर है नहीं, तो ऐसे में आपका इस जगह से क्या जुड़ाव, क्या लगाव रहा है? मेरा घर यहाँ से 20 किलोमीटर मात्र है, नवाबगंज में, और बचपन से हम हनुमानगढ़ी आते थे। तो मैं अपने पिताजी से कहता था कि पिताजी हनुमानगढ़ी क्यों जाते हैं? तो उन्होंने कहा बेटा जो हनुमानगढ़ी जाएगा वो राम का भक्त हो जाएगा, और हनुमान जी दरवाजा है राम जी तक पहुंचने का। मैंने कहा कैसे? बोले सबसे पहली बात, जैसे हमारे बहुत सारे भाई बहन हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, वो एक वैज्ञानिक ग्रंथ है। उसमें लिखा है जो 7 बार पाठ कर जोई, छूटे बंद महासुख होई। लेकिन 100 बार नहीं, मैं कह रहा हूं जो 10 बार कायदे से पढ़ ले, 10 बार। लेकिन कायदे का मतलब, उसका पहला लाइन है श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की जरूरत है। जैसे F=m×a का डेरिवेशन करने के लिए क्लास में टीचर की जरूरत पड़ती है, ऐसे हनुमान चालीसा के डेरिवेशन के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, विजय नहीं जय। विजय दूसरों पर होती है, जय खुद पर होती है। कि हम सब यहाँ हनुमानगढ़ी आते हैं, लगभग हर महीने हम और हमारे पिताजी, हमारा परिवार आता था। तो भगवान राम का द्वार है हनुमान जी। तो जिस प्रकार हनुमान जी हम सबकी मुक्ति का साधन है, अब ये जो नई अयोध्या बन रही है, इसको मैं कह रहा हूँ अब ये दुनिया का निर्वाण स्थल बनेगी। जिसको भी परम पद चाहिए उसको अयोध्या आना पड़ेगा, हनुमान जी के दर्शन करने पड़ेंगे और भगवान राम का वरण करना पड़ेगा। और भगवान राम किसी एक के नहीं हैं, सबके हैं। मुस्लिम संत है रज्जब, वो कहते हैं राम रटे सो परम पद पावे। रज्जब वाजिद कहते हैं प्रभु राम को हमारा सलाम कहना। रहीम रस खान कहते हैं कि साहब राम ही परम गति के द्वार हैं। मीरा जिंदगी भर कृष्ण कृष्ण करती रही, लास्ट में उन्होंने कहा मैं तो राम रतन धन पायो। तो राम किसी एक के नहीं है, राम सारी मानवता के हैं और सबकी मुक्ति का साधन है। जी, राम से हम सबको सीखने की क्या जरूरत है? सरकारों को क्या सीखने की जरूरत है? सरकारों की यह सीखने की जरूरत है कि अगर प्रजा किसी भी बात पर असंतुष्ट है तो परिवार का भी त्याग करना है और खुद का भी त्याग करना है। राम तो राजा के रूप में आदर्श है, पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, सबके रूप में आदर्श हैं। तो उन्होंने आदर्श मानकता पेश की है कि अगर आपकी प्रजा आपसे खुश नहीं है तो आप राजा बनने के अधिकारी नहीं हैं। राम का लोकतंत्र आज के लोकतंत्र से कहीं ऊंचा था। किसी को भी सवाल पूछ लेने की अनुमति थी, एक धोबी भी सवाल उठा सकता था। आज और तब में क्या अंतर आप देखते हैं, क्या सीखने की जरूरत? मोदी जी ने बहुत जल्दी एक बात कही थी कि हमें मोदी ही कहा जाए। 15-20 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हमें कोई मोदी जी ना कहे, हमें मोदी ही कहा जाए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भगवान राम से वो भी प्रभावित हुए कि हमें राजा के रूप में देखा जाए, हमें कोई बहुत बड़े
व्यक्तित्व या कोई परम पद के रूप में ना देखा जाए। तो मुझे लगा कि बड़े अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा जो भी मुझे संबोधित करे वो मोदी करके करे। जैसे आमतौर पर लोग जब उन्हें संबोधित करते हैं तो मोदी जी कहते हैं, उन्होंने कहा जो भी हमें संबोधित करे मोदी करके करे। लेकिन आज की सरकार को अगर राम राज्य लाना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि लवकुश जैसी जनरेशन पैदा करनी पड़ेगी। भगवान राम खुद तो योग्य हैं ही, उनके पुत्र खुद भगवान भरत को बांध लिया उन्होंने, हनुमान जी को बांध लिया। तो अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि ये देश विकास करे तो विकास में सबसे अहम भूमिका किसकी होगी? मानव संसाधन की। अगर मानव संसाधन श्रेष्ठ हो जाए जी। तो वो किसी भी संसाधन का श्रेष्ठतम रूप से इस्तेमाल कर लेगा। तो अगर वही राम राज्य फिर से लाना है तो राम राज्य के साथ साथ लवकुश योजना को लागू करना पड़ेगा, शिक्षा प्रणाली का सुधार करना पड़ेगा, जिसमें विद्या से ज्यादा विवेक पर बल दिया जाए। और मैंने राम के लोकतंत्र का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी किया क्योंकि कभी कोई भी सवाल पूछ सकता था। आज की तारीख में अगर कोई सवाल पूछता है उसे या तो राम विरोधी या सरकार विरोधी ये ठहरा दिया जाता है। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी? नहीं, आजकल का सवाल पूछने का तरीका भी लोगों का बड़ा व्यक्तिगत है। ये बड़ा गौर, एक सवाल होता है जो आप समाज के लिए पूछ रहे हैं, राष्ट्र। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी क्यों मना रही है, प्राण प्रतिष्ठा क्यों कर रही है। अब जो टीम वर्ल्ड कप जीतेगी उसका कैप्टन क्रेडिट लेगा ना। एक बहुत प्रमुख पार्टी के नेता है, उन्होंने कहा कि अगर जुडिशरी का फैसला हमारी पार्टी के शासन के समय आता तो मंदिर हम भी बनवाते। कैप्टन यानी यहाँ पर मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं आपके मुताबिक? लेना ही चाहिए उन्हें। जिसके समय टीम जीतेगी वो क्रेडिट लेगा। और सवाल व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए, सवाल या तो सामाजिक हो, राष्ट्रिक हो, आर्थिक हो। जब व्यक्ति सवाल व्यक्तिगत करने लगता है या व्यक्तिगत प्रहार करने लगता है तो मुझे लगता है फिर उसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पर उनको, आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल करते हैं लोग। हाँ। एकदम करते हैं कि भाई मोदी जी सारा क्रेडिट लिए जा रहे हैं, मोदी जी ऐसा। अरे मोदी जी सबको बुला रहे हैं, सरकार सबको बुला रही है, तो जब सबके राम है तो सब लोग आए। किसी को राजनीति इसके बाद होगी। 1926 में जब केंद्रीय स्पीकर का चुनाव हो रहा था, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सब ने मिलकर, भारत के हित की बात थी, सब ने मिलकर विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर चुन लिया। उसके बाद फिर अपने अपने घोषणा पत्र पर चले गए। तो आज इतने बड़े गौरव का महोत्सव मनाया जा रहा है। श्री राम भारत में भगवान और दुनिया के महानायक। थियोसॉफिकल सोसाइटी आई भारत हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए, राम पर चर्चा करने के लिए। तो जब इतना बड़ा महोत्सव मनाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि राजनीति से हटकर सबको इस महोत्सव में हिस्सा लेना चाहिए और फिर संसद में अपने अपने सवाल करने। मतलब आपके मुताबिक इस पूरे मसले पर राजनीति की जा रही है और उसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ ये भी आपका कहना है कहीं ना कहीं कि इस पूरे मुद्दे पर अभी जब वर्डिक्ट आया उसके बाद सरकार जिसकी थी उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहा था उसे क्रेडिट जा रहा था। तो यहाँ पर अगर बीजेपी की जगह कांग्रेस होती तो श्रेय उन्हें जाता अगर वो बनवाते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जो वर्ल्ड कप जीतेगा, जो कैप्टन होगा वो श्रेय लेगा, वो तो लेगा ही लेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके हिसाब से नायक कौन है? कारसेवक। कारसेवक है। राम मंदिर निर्माण में जो बलिदान दिया, बहन अभी गा रही थी ना, सबसे बड़े जो महानायक हैं उनका तो श्रेय कोई ले ही नहीं सकता। मतलब कोई उनके आगे पर खड़ा ही नहीं हो सकता। जिनकी जाने गई वो महानायक हैं। तो यहाँ पर राजीव गांधी को क्रेडिट नहीं जाता है? ताला खुलवाया जी नहीं, मैंने कहा ना, संघर्ष जो आदमी मैदान पर रहकर करता है और जो आदमी अपना बलिदान देता है, हाँ। तो आपने कहा ना श्रेय सबसे ज्यादा किसको जाए, तो सबसे ज्यादा कारसेवकों को जाए। तो कुछ हद तक राजीव गांधी को जाता है क्रेडिट। राजीव गांधी जी ने कहा ताला खुलवाया और इस कहानी की शुरुआत की, तो एक अंश उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। और नरसिम्हा राव? नरसिम्हा राव जी को लोग दोषी मानते हैं, कहते हैं वो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल में विवादित ढांचे को गिराया गया और अगर वो प्रधानमंत्री रहते हुए चाहते तो ऐसा नहीं होता। तो क्रेडिट सीधे तौर पे तो नहीं दी जा सकती, लेकिन दोषारोपण उनके ऊपर जरूर किया जाता है। हाँ, जमीन अधिग्रहित की नरसिम्हा राव ने केंद्र सरकार के तहत, तो क्रेडिट जाता है उनको भी आपके मुताबिक? नहीं, जमीन अधिग्रहित की उन्होंने और फिर मामला न्यायालय में चला गया। तो जब न्यायालय में चला गया तो फिर वहां पे यह हो गया कि भाई अगर न्यायालय जाने से पहले किसी निर्णय को आपने कर दिया तो क्रेडिट आपका, जब वो न्यायालय में चला गया तब कहाँ क्रेडिट मिलेगा आपको?
अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, चूंकि आप बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ाते हैं, तो इतिहास को लेकर बड़े आरोप लगते हैं तरह तरह के कि इतिहास को अपने हिसाब से पेश किया गया। आपकी उसको लेकर क्या राय है? क्या इतिहास को अपने अपने तरीके से पेश किया गया? इतिहास के बारे में एक जो सबसे बड़ी कहावत यह है, बड़ी प्यारी कहावत है, कि जब तक शेर को शिकार करना नहीं आएगा या जब तक शेर अपनी गाथा खुद नहीं लिखेगा तब तक शिकारी का ही महिमा वंडन होगा। यानी इतिहास में जो सत्ता में है, जो शक्ति में है, जो विजयी है, इतिहास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके पक्ष में तो झुकता ही है। ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस से जिस तरीके से दूरी बनाई है, क्या ये राजनीतिक भूल होगी? अब ये तो 2024 का चुनाव डिसाइड करेगा। 24 का चुनाव आ ही रहा है, तो प्रजा जिस तरफ जिसके साथ रहेगी बस वो विजयी रहा। ये कहना कितना ठीक है कि 22 तारीख को जिसकी मौजूदगी यहाँ नहीं रहेगी वो राम विरोधी? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि जो 22 तारीख की जिसकी, भाई कोई बीमार हो सकता है, कोई अस्वस्थ हो सकता है, किसी और जो ये कह रहा है कि हम इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं शास्त्र संवत नहीं है। शंकराचार्य जी का मुद्दा एक अलग मुद्दा है। वो शंकराचार्य जी जो हमारे देश में ये पद है, शंकराचार्य का पद, वो संवैधानिक पद या राजनीतिक पदों से कहीं बहुत बड़ा पद माना जाता है। जैसे कि स्वयं शंकराचार्य जी ने कहा कि मैं तो वहाँ जा नहीं सकता और ना तो उन्हें किसी निमंत्रण की ज़रूरत थी। तो अगर कांग्रेस ये कहती है कि भाई हम शंकराचार्य जी की वजह से नहीं आ रहे हैं, तो ये एक शायद उनका अपना व्यक्तिगत मत होगा, क्योंकि शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, उनका एक अलग अपनी विचारधारा है, अलग अपनी राय है, वो इसलिए नहीं आ रहे। कांग्रेस का ये कहना है कि हम वीएचपी के बुलावे पर क्यों जाए, हम बाद में जाएंगे। अरे घर में आपको कोई भी बुलाए, जैसे घर का कोई भी सदस्य निमंत्रण दे रहा है तो निमंत्रण माना जाएगा। अब आप, हाँ वैसे हमारे देश में परंपरा है, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अरे एसएमएसवा तो आवा रहा लेकिन कार्डवा नहीं आवा रहा, मम्मी तो तोहार कहीं ना लेकिन पापा नहीं कहीं ना। अरे भैया कोई तो कहा, अगर आपके मन में भाव है तो आप आइए, कोई तो बुला रहा है आपको, कोई तो कह रहा है। हल्दी चली गई, कार्ड नहीं आया, एसएमएस पहुंच गया। और जो भगवान श्री राम जो इस पूरी दुनिया, मैंने कहा महानायक, आज हमारे देश का युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार है, परेशान है। उसको अगर किसी से सीख लेनी है तो प्रभु राम से लेनी है। जिंदगी के संघर्ष में जो चीज आपको काम आने वाली है वो है आपकी आंतरिक ताकत, और आंतरिक ताकत सिर्फ एक चीज से पैदा होगी, वो है त्याग और तपस्या। मैं भगवान राम से जो मेरा व्यक्तिगत लगाव है वो इसीलिए कि वो वैज्ञानिक है, मैंने कहा ना धर्म के वैज्ञानिक हैं, व्यक्तित्व परिवर्तन के प्रेरणा है। राजा के बेटे थे, क्या जरूरत थी जंगल जाने की। और महाराजा दशरथ ने तो कही दिया था कि वचन मैंने दिया है, मैं सब कुछ अपने ऊपर ले लूंगा, तुमको जाने की जरूरत नहीं, लेकिन वो फिर भी गए। तो बाहर जाकर 14 साल, मैंने तो एक सूत्र ही निकाल दिया कि जो 6 महीना प्रभु राम की तरह त्याग तपस्या कर ले वो ब्यूरोक्रेट, जो 1 साल कर ले वो एमएलए, जो 5 साल कर ले वो सांसद, जो 10 साल कर ले वो प्रधानमंत्री, और जो 14 साल कर ले वो भगवान राम। तो जिस भगवान ने इतने बड़े सूत्र का प्रतिपादन किया है, सूत्र दिया, फॉर्मूला, ये देश गरीब हो ही नहीं सकता था। इस देश की अगर जो कहते हैं गरीब, वो गरीब था ही नहीं, कभी था ही नहीं। राजा महाराजा बुद्ध या महावीर जब जाते थे किसी राज्य में तो राजा खुद उनसे चलकर मतलब मिलने के लिए आता था, उनके चरणों पे बैठता था। ज्ञान का महत्व है इस देश में। तो भगवान राम एक विशेष विद्या के प्रणेता है। जैसे हनुमान जी की आप सेवा करते हैं, फिर भगवान राम। तो जो ह्यूमन एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि हम सब पशु के रूप में जन्म लेते हैं, पशु इंद्रियों पे जीते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्षमता है भगवत्ता को हासिल करने की। भगवत्ता यानी चैतन्य। तो जब हम साधना करेंगे हनुमान जी की तरह, वो सारा सूत्र दिया हुआ है, तो भगवत्ता को हासिल करेंगे। उस सूत्र को पालन करने की जरूरत है, सिर्फ पूजा करने की जरूरत नहीं। और जिस देश में 1 अरब 50 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ 70 करोड़ या 80 करोड़ लोग भगवान राम की तरह हो जाए तो पूरे ब्रह्मांड पे कब्जा हो जाए।
ये दुनिया तो बहुत छोटी पड़ जाएगी। ये तो मुझे लगता है यहाँ मौजूद तमाम लोग मानते होंगे कि हमें राम जी से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सही कह रहे हैं ओझा जी? अच्छा, यहाँ पर राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो त्याग के प्रतीक है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट लेने की होड़ राम के नाम पर साफ तौर पर नजर आ रही है। हर कोई श्रेय लेना चाहता है, हर कोई खुद को सबसे बड़ा सनातनी साबित करने की भी इस दौरान कोशिश कर रहा है। देखिए, ऐसा है ना कि ये तो मानव प्रवृत्ति है। अगर शादी लोग तय कराते हो, शादी बढ़िया निकल जाए, तो उसकी क्रेडिट सभी लेना चाहते हैं कि भैया हम ही बताएं ना, जब लड़कवा हम ही दिखाएं ना। उसमें लोग होते हैं जो कहते हैं भैया लड़कवा के जब घर वाले घरे आओ उतरे तो हम घर तक लेके आए ना भैया। कुछ लोग कहते हैं भैया लड़के वाले जब घरे बैठा रहे तो चाय बनत रही, हमारे घर से दूध हवा रहा। तो लेना चाहिए सबको क्रेडिट, लेकिन उसका महानायक कौन है वो जानता है, वो खुद ही जानता है, जनता जानती है, समाज जानता है। क्रेडिट लेने की कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हमारे यहाँ आईएएस की लड़के तैयारी करते हैं तो बनते अपनी क्षमता की वजह से। 100 कौरव 5 पांडव 105, उसमें से एक महारथी है अर्जुन। तो ऐसे हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, उसमें अर्जुन जैसे लोग जीतते हैं। अब वो अर्जुनों की महानता होती है कि वो क्रेडिट किसको दे, बाकी क्रेडिट सभी लेते हैं। तो ये मानव प्रवृत्ति है कि हम सनातनी है, राम हमारे हैं। अभी कहते हैं 4 श्लोक सुना दो रामायण के, तो नहीं सुना पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है कि सनातन का झंडा, मैं कल आ रहा था तो एक मेरे मित्र हैं वो झंडा वंडा लिए हुए थे। हमने कहा चलो लंका कांड के कुछ श्लोक सुनाओ। कहे न रे पढ़िन थोड़े है। अरे तो जब ना पढ़बो तभी काम ना आई। विभीषण ने भगवान राम से कहा, ये सूत्र हम सब के लिए है। भगवान से राम से उन्होंने कहा कि नाथ न रथ नहीं न पद तन नाथ न रथ नहीं पद तन त्राना। ना आपके पास रथ है ना आपके पास अच्छा कपड़ा है, कहीं विध जीतब वीर बलवाना। ये तुम्हारे सामने ये जो वीर खड़ा है, बलवान रावण खड़ा है, इसको कैसे जीतोगे? तो भगवान राम ने विभीषण से कहा कि महाराज इस जीवन का महायुद्ध जीतने के लिए सोने चांदी का रथ नहीं चाहिए। तो विभीषण ने कहा कि भगवान तब कौन सा रथ चाहिए? कहीं सौरज धीरज ते ही रथ चाका। ऐसा रथ मानव मनुष्य रूप शरीर रूपी ऐसा रथ, सौरज धीरज ते ही रथ चाका, मतलब शौर्य और धीरज उस रथ के चक्का है। धैर्य रखिए। इनाई दुल्हन देखी तो तुरंत कहीं आजे बियाह कराए दो, धैर्य रखे पड़त है। और बियाह भा तो वही दिन लड़का ना हो जाए, धैर्य रखे पड़त है। 9 महीना साल भर 2 साल। सौरज धीरज तहि रथ चाका। और दूसरी लाइन कहते हैं कि सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य होना चाहिए, शील होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए। बहुत सारे युवा मुझे मिलते कहते हैं कि सर हम जो है बैंक पीओ की तैयारी कर रहे थे, फिर भैया कह दिए, फिर हम पीसीएस की करने लगे, फिर भैया हम आईएएस की तैयारी करने लगे। दृढ़ता ये मानव जीवन का सबसे बड़ा गुण है। फिर आगे कहते हैं बल विवेक दम परहित घोड़े। 4 घोड़े हैं उसके, एक बल है, एक विवेक है। बीरबल जब अकबर की दरबार में जा रहे थे तो वहां का जो सामंत वर्ग था वो उनको शामिल नहीं कर रहा था। उसने कहा हम आपको नहीं लेंगे, लेकिन अकबर चाहते थे, बीरबल का विवेक ज्यादा था। आपकी बातों से मैंने एक चीज पकड़ी है, वो ये है कि आपने, और वो सही बात भी आपने कही कि राम को पढ़ा बहुत कम लोगों ने, लेकिन इंटरप्रिटेशन सब करते हैं, मायने हर कोई निकालने की कोशिश करता है। और हमने देखा था रामचरितमानस को लेकर भी इसीलिए बहुत विवाद भी हुआ था। बिल्कुल नहीं, रामचरितमानस को ठीक है, मैं तो कह रहा हूं आप तुलसी के राम को मत मानिए, आप मीरा के राम को मानिए, आप रविदास जी के राम को मानिए। रविदास जी कहते हैं कि जो राम को नहीं भज रहा है वो अभागा है। मैंने बहुत लोगों को सुना कि ब्राह्मण जातिवाद किया, ऐसा किया। रविदास जी किसके शिष्य हैं? रामानंद जी के। और रविदास जी की शिष्या हैं मीराबाई जी। रामानंद जी ब्राह्मण, रविदास जी चर्मकार, मीराबाई जी छत्री। कहाँ जातिवाद है? और मीराबाई जी कहते हैं धन्य भयो गुरु रैदास पायो। धन्यता जाहिर कर रही हैं वो। तो आप किसी एक के राम को तो मानिए, आप रविदास जी के राम को मानिए, आप मीरा जी के, आप रज्जब जी के राम को तो आप किसी को तो मानिए। चलिए तुलसीदास जी के मत मानिए, मीरा जी को मान लीजिए।
तो राम का वजूद तो मोहम्मद इकबाल, मौलाना इकबाल, वो इकबाल साहब हैं, कश्मीर के पोएट हैं, वो मान रहे हैं। अल्लामा इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब मान रहे हैं कि है हिंदुस्तान को जिस पे नाज, अहले नज़र उसे पैगंबर हिंद कहते हैं। तो राम के वजूद को तो कहीं ना कहीं सबको मानना लेकिन पड़ेगा। उस पर भी विवाद खड़ा करते हैं ये कहकर कि राम को इमाम बोल दिया। देखिए, जब तक शब्द रहेगा, शब्द, जैसे किसी स्त्री को किसी ने कहा आई लव यू, उसने एक चाटा मारा, कहे बहन की तरह कहा था। जब तक शब्द है तब तक शब्दों को व्यक्तिगत हितों के अनुसार से तोड़ा मरोड़ा जाएगा। तो उस तोड़ मरोड़ करने की कोई चिंता नहीं करनी है। हमको भगवान राम के चरित्र को फॉलो करना है, चरित्र को पढ़ना है, उसको फॉलो करना है, उनके रास्ते पर चलना है कि 2050 तक भारत को महाशक्ति बनाना हो। आप ही बनाएंगे मानव संसाधन जो यहाँ बैठा हुआ है, ये सब आप ही लोग करेंगे। और सूत्र यही है, सौरज धीरज तहिरत चाका, सत्यशील दृढ़ त्वजा पताका, बल विवेक दम परहित सोरे, सत्य जपू तिन रुज तोरे। मतलब जिसका समता में विश्वास है वही राम है। तो वो सब तो चर्चाएं चलती तो रहेंगी। राम को जीत हार के तौर पर क्यों पेश किया जा रहा है इस पूरे मामले को, राम मंदिर को? ये तो कैसे? आस्था का प्रतीक है, इसमें जीत और हार कैसी? ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है जैसे एक पक्ष जीता दूसरा हारा। कोई नहीं जीता। मैं लखनऊ से आ रहा था, अभी लखनऊ आ रहा, कोई हारा ही नहीं। मैं लखनऊ से आ रहा था, रास्ते में बाराबंकी में कोई गांव पड़ता है किवड़ी, वहां के प्रधान है मोहम्मद शुएब, उन्होंने भगवान राम का पोस्टर लगा रखा है। मोहम्मद शुएब ने भगवान राम का पोस्टर लगा रखा है कि हम धन्य हैं, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। मोहम्मद शरीफ का पोस्टर लगा हुआ है। हमारे मुसलमान भाई चारों तरफ पोस्टर लगाए, लोग कह रहे हैं हम हार गए, कोई नहीं लोगों हारा। को यही बताने और सिखाने की जरूरत है। तुलसीदास मस्जिद में बैठकर लिखते थे, तो यही मैसेज देने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, आप भी मानते हैं कि इसे हार जीत के तौर पर नहीं देखा जाना? बिल्कुल नहीं, ये भारत के लोगों की विजय है। ये हम सब भारतीय हैं, ये भारत के लोगों की विजय है। यहाँ ये सब मानना ही नहीं है। हमारे महाराज अड़गनानंद हैं सक्तेशगढ़ में, वो कहते हैं जो हृदय से पूजा कर रहा है वो हिंदू है। तो सिर्फ हम ही लोग हृदय से पूजा करते हैं, मुसलमान हृदय से पूजा नहीं करता, ईसाई हृदय से पूजा नहीं करता, क्रिश्चियन सिख हृदय से, जो भी हृदय से पूजा कर रहा है वो हिंदू है। और ये राम मंदिर भारत की विजय और भारतीयों की विजय है। इसे किसी के व्यक्तिगत तौर पर ये कोई पट्टा नहीं लिखाने की, चौबे जी के पट्टा लिखा है उनके पास, ये सबका है यहाँ, ये सबका है, ये हम सबका है, हम सबका। राम ही सत्य है, राम ही सत्य है। ये जो पूरा आयोजन हो रहा है इसे आप धार्मिक आयोजन मानते हैं, राजनीतिक आयोजन मानते हैं? ये तो मैं भारत उत्सव मान रहा हूँ। सबको खुशी मनानी चाहिए, भारत उत्सव चल रहा है, सबको खुशी मनानी चाहिए पूरे भारत को। और मैं आपके मन से पूरे भारत से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी हार जीत करके हमें लड़ाना चाह रहे हैं, आप उनके मुंह पर तमाचा मारें और 22 तारीख को सब अपने अपने घर में दिया जलाएं।